दिस इज दीक्षा। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। इससे पहले हमको पता है हम एफआईआर डिस्कस कर रहे थे और आज हम उसी का सेक्शन नंबर 182 डिस्कस करने वाले हैं और 183। इससे पहले हम 173 से लेकर 181 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लीज वहां जाकर चैनल पर जाकर उनकी वीडियो देखिएगा। बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आपको हर एक सेक्शन वाइज समझाया गया है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम गवाए हुए लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 182 कहता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। कोई भी इंड्यूसमेंट के बारे में बताता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है क्या कर सकता है, वो किसी को इंड्यूस नहीं कर सकता है, कोई इंड्यूसमेंट ऑफर नहीं कर सकता है। इसी का सब सेक्शन 1 कहता है नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी shall offer or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as in mentioned in section 22 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी अदर पर्सन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विटनेस को या फिर किसी अक्यूज को, किसी को भी कोई भी इंड्यूसमेंट या फिर थ्रेट या फिर कोई प्रॉमिस नहीं करेगा जो मेंशन है किसमें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 22 में। इसी का सब सेक्शन 2 कहता है बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन सेल्फ प्रिवेंट बाय एनी क्वेश्चन और अदरवाइज any person from making in the course of any investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own will free। देखिए सबसेक्शन 1 में क्या कहा है, पुलिस वाले को चिताया गया है कि आप कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं दे सकते, थ्रेट नहीं दे सकते, प्रॉमिस नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को आप मजबूर नहीं कर सकते या फिर उसको कोई लालच नहीं दे सकते। लेकिन वहीं पे भी सबसेक्शन 2 में क्या कहा है, लेकिन इतना भी कैजुअल नहीं होना है, इतना भी प्रिकॉशन नहीं बरतनी है, इतने भी कॉशियस नहीं होना है कि कोई व्यक्ति है जो अपनी फ्री विल से आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है, कोई स्टेटमेंट देना चाहता है, तो आप उसमें भी आप उसको थ्रेट करें या फिर कोई प्रॉमिस करें, इतना भी वो नहीं करना है। इसी का एक प्रोवाइजो दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन shall affect the provision of subsection 4 of section 184। इसका कोई भी सबसेक्शन किसको अफेक्ट नहीं करेगा, सेक्शन नंबर 184 के सबसेक्शन 4 को। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एक क्विक रिवीजन 182 का जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को इंड्यूस नहीं करेगा, थ्रेट नहीं करेगा, प्रॉमिस नहीं करेगा उसको अपनी इंफॉर्मेशन देने से या फिर अपना स्टेटमेंट देने से। उसी का सबसेक्शन 2 कहता है कि लेकिन पुलिस वालों को इतना भी कॉशन नहीं होना, इतनी भी प्रिकॉशन नहीं बरतनी है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से अपनी खुद की इच्छा से कोई चीज कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ना माने। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 183 जो कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि हमने विटनेस लिया, उससे कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है, कैसे उसका कन्फेशन लेनी है। अब हम पढ़ेंगे कि उसका कन्फेशन जो वो दे रहा है उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। सेक्शन 183 का सबसेक्शन 1 कहता है एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ रिट। पहले हमने किसके बारे में, पुलिस के बारे में पढ़ा कि पुलिस कैसे इंफॉर्मेशन लेगी, कैसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे किसका, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। 183 पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज बहुत फोकस से पढ़िएगा, बहुत बहुत ज्यादा। एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड। कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसको जो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसके पास इंफॉर्मेशन आती है, जिसका ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है, वह चाहे तो वेदर और नॉट ही हैज ज्यूरिडिक्शन इन द केस, चाहे उसका ज्यूरिडिक्शन है या फिर नहीं है, रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। वह वो कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है जो उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। अंडर दिस चैप्टर और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और at any time afterwards but before the commencement of the inquiry or trial। किसी भी टाइम पर जब ये केस चल रहा है कि जब लॉ कोई भी लॉ के तहत किसी भी टाइम पर वो कर सकती है, लेकिन किससे पहले, किसी भी इंक्वायरी और ट्रायल से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसका कन्फेशन दर्ज कर सकता है। इसी का प्रोविजन नंबर 1 है जो कहता है प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट made under this subsection may also be recorded in the presence of the advocate of the person accused of an offense। कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेनली कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है
तो जो व्यक्ति है, जो अक्यूज है, उसका एडवोकेट का प्रेजेंट होना नेसेसरी है, जरूरी है। सेकंड प्रोवाइजो कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being in force. सबसेक्शन सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर को ये पावर नहीं है कि वो कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सके, चाहे उसको उस टाइम तक के लिए मजिस्ट्रेट की पावर दी गई हो। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि पुलिस ऑफिसर है, वो उसको मजिस्ट्रेट ने अगर कमांड किया है, उसको ऑर्डर दिया है, तो वो किसी भी व्यक्ति से कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। पर 183, 181 में हमने पढ़ा था कि पुलिस उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकती है, बट 183 पूरी बात को पलट देता है। यहाँ 183 में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरी पावर किसकी, मजिस्ट्रेट की है। कोई पुलिस ऑफिसर चाहे उसके पास उस टाइम के लिए मजिस्ट्रेट पावर हो या ना हो, वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसी का सबसेक्शन 2 कहता है, द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। कोई भी मजिस्ट्रेट है जो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है, उससे पहले जो जिस व्यक्ति का कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है, वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि वह बाउंड नहीं है अपना कन्फेशन देने के लिए, और एंड दैट इफ ही डज सो ही मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। लेकिन अगर वह ऐसा करता है इसको एक्सप्लेन करने के बाद भी, तो जो कन्फेशन है वो ऐसा भी हो सकता है एज ए एविडेंस रिकॉर्ड हो और उसके ही खिलाफ हो जाए। एंड द मजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस, और मजिस्ट्रेट कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक कि अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट ही वाज रीजन टू बिलीव दैट इट इज being मेड वॉलंटरली। जब कोई भी मजिस्ट्रेट कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक कि वो जो क्वेश्चनिंग है उस पर्सन से, उसके दौरान मजिस्ट्रेट के पास एक रीजन टू बिलीव ना हो, कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि जो पर्सन है वो जो अपना कन्फेशन दे रहा है वो अपनी वॉलंटरली दे रहा है, अपनी इच्छानुसार दे रहा है। इसी का नेक्स्ट सबसेक्शन 3 कहता है, if at any time before the confession is recorded the person appearing before the magistrate state he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person police custody। सबसेक्शन 3 बोलता है, किसी भी टाइम कन्फेशन से पहले, जब कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अगर कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया है, चाहे भले उसकी 2-3 बातें ही रिकॉर्ड हुई हैं, तो उसको आप एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो कि 2-3 बातें बोलने के बाद, कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद बीच में वो बोले नहीं, अब हम बस मुझे नहीं देना कन्फेशन, तो जो कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया गया है उसको एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन कन्फेशन देने से पहले अगर वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाता है, वो बोलता है कि मैं अपना कन्फेशन देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, तो मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में डिटेन नहीं करेगी, उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रखेगी। कस्टडी भी 2 प्रकार की होती है, अपन को पता है, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी जनरली जेल होती है, वहाँ जेल भी वहां पे जहाँ पे कन्विक्टेड पर्सन को रखा जाता है, और एक जगह ऐसे लोगों को जहाँ पे अंडर ट्रायल पर्सन रखते हैं जिनका कन्विक्शन अभी प्रूफ नहीं हुआ है। इसी का सबसेक्शन 4 कहता है, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 316 फॉर रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एन accused person and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record the following effect। ये बोलता है कि अब आपको जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया है उसमें उस व्यक्ति ने जिसने कन्फेशन दिया है, अक्यूज पर्सन ने, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए क्या जरूरी है, उसके साइन भी जरूरी है, जो मैंने प्रोवाइड करवाता है 316 सेक्शन। और उस कन्फेशन को बनाएंगे और मजिस्ट्रेट भी एक मेमोरेंडम बनाएगा जिसके फुट रिकॉर्ड में क्या लिखेगा, I have explained to that he is not bound to make a confession and that if he does so, any confession he may be used as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted to him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him। मजिस्ट्रेट वही बात है जो कहता है कि ये व्यक्ति है जो बाउंड नहीं है, मेरे सामने लिया गया है, इसको एविडेंस के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, इसी के खिलाफ मेरी प्रेजेंस में हुआ है, और इसने जो भी बोला है पूरा करेक्ट, मेरे पास रीजन टू बिलीव था, इसने अपनी इच्छा अनुसार बोला है
और नीचे मजिस्ट्रेट के साइन होंगे। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 बोलता है एनी स्टेटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is in the opinion of judicial magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the judicial magistrate shall have the power to administer oath to the person whose statement is so recorded. अभी तक हमने कन्फेशन के बारे में बात की है और अब हम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। कन्फेशन और स्टेटमेंट में बहुत जरा सा फर्क होता है, ज्यादा नहीं। कन्फेशन और कन्फेशन स्टेटमेंट तब बनता है जब उसमें गिल्टी ऑफ द पर्सन ऐड हो जाता है या फिर जब उसे लगता है कि हाँ वो गिल्टेड है उस चीज के लिए, तब उसको कन्फेशन देते कि हाँ, जैसे कि एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है, वो कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है जिसमें उसको लगता है कि हाँ भी वो भी उस क्राइम में बराबर का गिल्टेड है, तब उसको हम कन्फेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन, कोई भी स्टेटमेंट कन्फेशन को छोड़ के मेड अंडर सबसेक्शन 1, जो भी स्टेटमेंट है, जो भी दिया जा रहा है वो बतौर एविडेंस पे रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, ओपिनियन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, और जैसा अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सर्कमस्टेंसेस पे, उस केस के सर्कमस्टेंसेस में फिट बैठता है तो, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि वो जो भी स्टेटमेंट दे रहा है उससे पहले उसको ओथ दिलाई जाए। नेक्स्ट सबसेक्शन 6 कहता है in case punishable under section 66, 7, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, subsection 1 or subsection 2 of section 74 and 78 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, the judicial magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner specified in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police. कोई भी ऑफेंस है जो इन सारे सेक्शन के अंडर हुआ है, जो कि जनरली सेक्सुअल ऑफेंसेस है, तो उस दशा में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो पर्सन है जिसके साथ ये ऑफेंस हुआ है, उसका स्टेटमेंट जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी रिकॉर्ड किया जाएगा, और जैसे ही पुलिस को नोटिस मिलता है उससे उतनी जल्दी ही उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसी का एक प्रोवाइसो है, प्रोवाइडेड दैट सच स्टेटमेंट शैल एज फार एज प्रैक्टिसेबल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड इन हर एब्सेंस by a male judicial magistrate in the presence of a woman. अगर ऐसा कोई भी कृत्य है जो इस सारे केसेस, इन सारे सेक्शन के अंडर आता है, तो वो किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा? एक वुमेन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, और अगर वो अब्सेंस है तो एक मेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा, लेकिन कोई एक वुमेन वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोवाइसो बोलता है provided further that in case relating to offences punishable with imprisonment for 10 years or more or imprisonment for life or with death, the judicial magistrate shall record the statement of the witness brought before him by the police officer. ऐसा कोई भी ऑफेंस है जिसकी सजा जो है, जिसकी पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट है 10 साल से ज्यादा, या 10 साल या 10 साल से ज्यादा, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर उसकी पनिशमेंट डेथ है, तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकेगा पुलिस ऑफिसर से पहले। नेक्स्ट प्रोवाइसो बोलता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, द मजिस्ट्रेट शैल टेक द असिस्टेंट ऑफ एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। कोई भी व्यक्ति है जो टेम्पररी या परमानेंटली मेंटल फिजिकल डिसेबल्ड है, तो मजिस्ट्रेट एक असिस्टेंट लेंगे जो इंटरप्रेटर होगा फिर स्पेशल एजुकेटर होगा, तो उसके सामने ही स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट प्रोवाइसो प्रोवाइडेड आल्सो दैट इफ पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट टेम्पररी परमानेंटली मेंटली और फिजिकली disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter or special educator shall be recorded through audio video electronic means preferably cell phone. सेम है कि जब अगर कोई व्यक्ति है जो टेम्पररी और परमानेंटली डिसेबल्ड हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने, तो वहां पे एक इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर रहेगा जो समझाएगा कि ये कहना क्या चाहता है व्यक्ति, और उसको भी किसमें रिकॉर्ड किया जाएगा? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, और प्रेफरली अपन प्रेफर करते हैं सेल फोन को भी प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट इसी का जो क्लॉज बी है वो कहता है स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड shall be considered a statement in lieu of examination in chief as specified in section 142 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2020
53 such that the maker of the statement can be cross-examined or such a statement without the need for recording the same at the time of trial. ये लिबर्टी देता है एक ऐसे पर्सन को जो परमानेंटली या फिर टेम्परली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है उसको कि उसका जो एग्जामिनेशन इन चीफ है उसका वो नहीं किया जाएगा, जो स्टेटमेंट उसने दिया है उसके बाद उसको सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा या फिर री एग्जामिन किया जाएगा, उसके बतौर उस पे कोई भी फिर से बुला के उसको वो स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा। ये थोड़ी सी लिबर्टी दी गई है क्योंकि उनकी कंडीशन को देखते हुए, उनकी डिसेबिलिटी को देखते हुए और कई जगह आपने देखा होगा कि जो रेप केसेस आते हैं उसमें वुमेन्स को बार-बार ये बात करते हुए सिनेरियो क्रिएट करते हुए, पर ऐसा अक्सर नहीं होता है, जो रियल अदालत है उसमें नहीं होता है, वो वुमेन्स को सिर्फ एक ही बार आपको एक ही बार अपना स्टेटमेंट देना होता है, बाकी बात सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामाइंड होता है और री एग्जामाइंड होता है। Next, subsection 7. The magistrate recording confession or statement under this section shall forward to the magistrate by whom the case is to be inquired into a trial. छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया कि जरूरी नहीं है जो मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है और जिस मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल चलेगी वो दोनों एक हो भी सकते हैं पर जरूरी नहीं है। इसलिए जो मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड कर रहा है वो जो कन्फेशन है स्टेटमेंट है वो उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा जो केस में इंक्वायर है या फिर जिसको ट्रायल कर रहा है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।